हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम वैदिक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विन कलम। विन कलम क्या होता है, क्या इसका यूजेज है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही यूनिक वीडियो रहेगा और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि विन कलम होता क्या है। और मैं ये बता दूं कि जो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये सब्ट्रैक्शन के काम आएगा। किसी भी तरह की डिफिकल्ट सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, बहुत ही आसान तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के लिए विन कलम क्या होता है, वैदिक मैथ्स में ऐसी क्या ये टर्म है, ये समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए विन कलम होता क्या है। विन कलम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, ये तो रूटीन में नहीं पढ़ते हम। बिल्कुल ठीक, रूटीन में नहीं पढ़ते, लेकिन वैदिक मैथ्स में ये बहुत ही इजी ट्रिक है और ऐसी ट्रिक है जो सब्ट्रैक्शन को बहुत ही आसान बना देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ नंबर्स आपको लिखना सिखाता हूं कि नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कैसे, फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक विन कलम नंबर आपको लिख के दिखा रहा हूं, 1 के साथ 1 बार लिख रहा हूं, 1 के साथ 1 बार। इसको समझना ध्यान से। जिस डिजिट के ऊपर बार लगा होगा ना, मान लो वो नेगेटिव नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को बार से डिनोट करेंगे। ये 1 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। अब ये है विन कलम नंबर जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है 1 और 1 बार। बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बात बताता हूं, मान लीजिए इसको अब साइड में रख दीजिए। एक बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं जो छोटी क्लासेस में आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स पढ़े हैं। कैसे, मान लीजिए 23 नंबर है, हम बोलते हैं ना ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। यूनिट प्लेस पे जो नंबर 3 है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस प्लेस पे जो नंबर 2 है ऑब्वियसली वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, राइट। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे, 20 + 3 क्या आता है, 23 आता है। छोटी क्लासेस में 5th 4th क्लासेस में ये कंसेप्ट करवाया जाता है बच्चों को। प्लेस वैल्यू चार्ट, यूनिट्स प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड करो तो वही नंबर बनता है जो ऊपर है। अब हम सेम कंसेप्ट यूज करते हैं यहां पर। देखते हैं 1 1 बार कौन सा नंबर है। विन कलम तो है क्योंकि ये बार के कॉम्बिनेशन से है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है, ये देखो, ये 1 बार का मतलब है ये नेगेटिव नंबर है, -1 लिख रहा हूं मैं, है तो यूनिट्स प्लेस पे ना, तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। बहुत ध्यान से समझने वाला काम है। वैदिक मैथ सीखना ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये वाला 1 टेंस प्लेस पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यूनिट्स प्लेस -1, टेंस प्लेस 10। अरे इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। एक -1 है, एक प्लस का 10 है। 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। इसका मतलब 1 1 बार की वैल्यू कितनी है जी, 9 है। अब समझ आई बात। 9 को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 1 बार से। जब इसको यूज करना शुरू करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अभी इसको ध्यान से समझिए कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। मैंने 1 1 बार को 9 लिखा। अब मैं इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से लिखना सिखाता हूं। वो तो कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो ये 1 है ना, 1 के बाद एक नंबर है तो ये 10, फिर -1 और ये क्या बन गया, 9। 1 को इसकी प्लेस वैल्यू 10 ही है ना, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, ये -1 है तो -1 किया तो 10 - 1 9 आ गया। अभी और देखो, मान लो 1 2 बार होता, 1 2 बार का मतलब 10 - 2, दैट मीन्स इसको 8 बोलते हैं। अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए 1 5 बार आ गया
दैट मीन्स इट इज 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 क्या होगा? 5 होगा। एक और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 बार, दैट मीन्स 10 माइनस 6। आपको ये बार लिखना बस एक बार सीखना है अच्छे से। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको और आगे तक लेके जा सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये तो 20 वाली लाइन है। अभी और देखो, मान लीजिए मेरे पास 3 2 बार हो, ये देखो 3 2 बार, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 के साथ 0 लगाओ, 30 माइनस 2 यानी कि 28, यानी कि 3 2 बार का मतलब 28 है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। और नया टॉपिक है, मान लीजिए 4 3 बार है, अब इसका मतलब 40 माइनस 3, 40 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा जी? 37, यानी 4 3 बार 37 होता है। आई होप अब आपको लिखना आ रहा होगा। अगर यही अब 8 2 बार हो तो समझ आ गया ना, 80 माइनस 2, और 80 माइनस 2 क्या होता है? 78 होता है। अब ये तो बात रही 2 डिजिट्स की, लेकिन ये काम 3 डिजिट्स तक भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, मान लीजिए मेरे पास ये आया, लेट्स सपोज हम लेते हैं 86 की बात कर रहा हूं मैं। अभी मैंने बार लगाया नहीं, 86 की बात कर रहा हूं मैं। उल्टा भी चल के दिखा देता हूं। अभी 86 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस 14, क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 14। अब आप ये देखना, 100 माइनस 14 है ना, तो ये क्या बना? 1 1 4, 1 के ऊपर भी बार, 4 के ऊपर भी बार। समझिए ध्यान से, 1 1 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार, ये 86 है। अब एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि सर 1 4 फिर 14 के ऊपर इकट्ठा ही बार लगा देना था। नहीं, इकट्ठा नहीं, अलग अलग। क्यों अलग अलग? सबकी प्लेस वैल्यू अपनी अपनी है। क्योंकि ये जो 4, देखो इस 4, इसकी वैल्यू है -4 मल्टीप्लाई 1 -4, इसकी वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई 10 -14, सॉरी -10, यहाँ 10 आएगा, और इसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 100, ये 100 बनेगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो, 100 में से 10 माइनस किया 90, 90 में से 4 माइनस किया 86। तो मैंने ये बताना जरूरी समझा कि 1 और 4 दोनों के ऊपर भी बार आ सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट एक ही डिजिट के ऊपर बार आएगा, एक से ज़्यादा के ऊपर भी बार आ सकता है। और देखते हैं, कई क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए अभी मेरे पास, मान लो मैं 387 है, ये देखो 387, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 400 माइनस 13, तो ये बनेगा 4 फिर 13 लिखो, 1 के ऊपर भी बार, 3 के ऊपर भी बार, बस इतना ही काम करना है। यानी कि 4 के साथ 1 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, दो नेगेटिव अब डिजिट्स आ रहे हैं, यहां पर एक पॉजिटिव है, तो इसके कॉम्बिनेशन का आंसर कितना है? 387 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अभी मैं सबसे पहले तो क्या करवा रहा हूं, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, अगर ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट द यूनिट डिजिट इनटू विन कलम। क्या है? कन्वर्ट यूनिट डिजिट इनटू विन कलम, मतलब एक नॉर्मल डिजिट होगा, उसे विन कलम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ गया जी 28, इसके यूनिट डिजिट को विन कलम, यूनिट डिजिट कौन सा? ये लास्ट से जो पहला नंबर होता है, इसके ऊपर बार लगा के दिखाओ, इसके ऊपर बार लगा के दिखाओ। कैसे करेंगे? ये देखिए, इसको मैं 30 माइनस 2 लिख सकता हूं ना, 30 माइनस 2, बस ठीक है, फिर हो गया। ये बन गया 3, -2 है ना, तो 2 के ऊपर बार लगा दो, 3 2 बार, यानी 28 को 3 2 बार लिख सकते हो। और देखो मान लीजिए आपके पास आ जाता है 47,
क्वेश्चन क्या है, यूनिट डिजिट को विन कलम में कन्वर्ट करो, यानी कि 7 वाली जगह पर बार आना चाहिए। तो मैं इसको 50 - 3 लिख सकता हूं, ये बन जाएगा 53 बार। ये मैं लिख रहा हूं ना जो बीच में, ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। अदरवाइज ये जो है ओरली माइंड में अपने आप चलने लगेगा, आगे काम बहुत आएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। और देखो मान लीजिए 97 को, अब आ गया कि ये यूनिट डिजिट को बार करो 7 की जगह पर। अब 97 को मैं 100 - 3 लिख सकता हूं ना। अब ये नया हो गया, इसको 100 - 3 मतलब 103 बार। 100 - 3 97। मान लीजिए मेरे पास ये होता 198, तो मैं इसको लिखता 200 - 2, यानी कि 202 बार। जो नेगेटिव सिंगल डिजिट होगा ना उसी के ऊपर बार लगाना है, बाकी किसी पे भी नहीं लगाना। तो इस तरह से यूनिट डिजिट को बार में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने क्या पढ़ा, कन्वर्ट यूनिट डिजिट इनटू विन कलम। मैं दूसरी टाइप करवा रहा हूं, कन्वर्ट ऑल डिजिट्स इनटू विन कलम एक्सेप्ट फर्स्ट। पहले वाला छोड़ के बाकी सभी को विन कलम मतलब बार वाली वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑल डिजिट्स सभी को करना है, और उसमें यूज होगा हमारा वो रूल जो हमने हमारे पिछले वीडियो में सब्ट्रैक्शन ट्रिक में सीखा था। क्या, चेंज ऑल इनटू 9, सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। वो रूल बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे सभी डिजिट्स को कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया 4 7 8 9 कि जी इसके ये वाले जो 3 डिजिट है ना सबके ऊपर बार लगा के दिखाओ। अब बार बार सब्ट्रैक्शन थोड़ा करेंगे, हालांकि सब्ट्रैक्शन वाला रूल चल जाएगा, इसको आप 5000 माइनस समथिंग करके करोगे, लग जाएगा, लेकिन हमने इतना टाइम नहीं लगाना ना। अब हम करने वाले हैं इसी में शॉर्ट में। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, सब्ट्रैक्शन कर करके लिखाया, लेकिन अब बड़ी वैल्यू आ गई तो बड़ी सब्ट्रैक्शन थोड़ा करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, रूल क्या है, जो पहला डिजिट है ना इसको तो 1 बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो 1। 4 + 1 करोगे तो क्या बनेगा 5। रही बात 7 8 और 9 की, तो अपना वो रूल लगेगा, सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 7 को माइनस करो, 9 में से 7, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, 7 को किस में से माइनस करना है, 9 से। 9 - 7 क्या होता है 2, 2 के ऊपर बार। 8 9 में से माइनस करना है, 9 - 8 1, 1 के ऊपर बार। लास्ट वाले को 10 में से करना है, 10 - 9 1, ये बना जी। अब रूल तो बताया मैंने, मैं थोड़ा बेसिक से भी बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं इसको क्या लिख सकता था, ये ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख सकता था 5000 - 211, लेकिन मेरे को इतनी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती, मैंने इसलिए नहीं किया। ट्रिक तो इसलिए सीख रहे हैं। अब 5000 में से 211 माइनस करोगे, यही बनता है, और जो नेगेटिव है 211 के ऊपर बार भी आ गया। रूल तो वही है, लेकिन नहीं, अब हम शॉर्ट ट्रिक के साथ ही करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए और करते हैं क्वेश्चंस। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 23491। क्या क्वेश्चन है, चेंज ऑल डिजिट्स इनटू विन कलम एक्सेप्ट फर्स्ट। पहले वाला छोड़ के बाकी सभी के ऊपर बार लगा दो। कैसे लगाएंगे, 2 वाले का तो जी 1 नंबर बढ़ा दो, 2 + 1 किया 3। इन तीनों को 9 में से माइनस करना है, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 9 0, लास्ट वाला 1 जो है 10 में से माइनस करना है, 10 - 1 9। तो इनके ऊपर बार लगा दो, बस दैट्स इट। करने बैठो, ओरल कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से 1 मिनट लगेगा। अभी भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विन कलम में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं,
सब्ट्रैक्शन करने के लिए, भूलना मत, वो अब अगले वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से सीखेंगे तो वो समझ आएगा। आगे देखिए, मान लीजिए ये आ जाता है 4 3 2 1 8 4 7, इसको विनकलम में कन्वर्ट करो पहले डिजिट को छोड़ के। कितना आसान हो गया ना। 4 की जगह पे आएगा 5, 9 में से 3 माइनस किया 6, बार लगा दो। 9 माइनस 2 7, बार लगा दो। 9 माइनस 1 8, बार लगा दो। 9 माइनस 8 1, बार लगा दो। 9 माइनस 4 5, बार लगा दो। लास्ट वाला 7 है ना, 10 माइनस 7, 10 में से करना है, लास्ट वाला भूलना मत। तो ये आंसर आएगा जी। आपके सामने नंबर है, कितनी जल्दी हमने विनकलम में कन्वर्ट कर दिया। और देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, एक क्वेश्चन लास्ट करने वाले हैं अभी, आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें डी विनकुलेट करना सिखाएंगे। जैसे अभी इधर आपके पास डिजिट्स थे, बार लगाना सीख रहे थे ना, अगले वीडियो में बार वाली वैल्यूज होंगी, उसमें बिना बार की बनाना सिखाएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 2 5 3 1 8, क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे। 2 में 1 ऐड किया 3, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 माइनस 3 किया 6, 9 माइनस 1 किया 8, लास्ट वाले को 10 में से 10 माइनस 8 किया 2। देखिए जी, हो गया विनकुलेट। सिंपल नंबर को बार में कन्वर्ट करना, बार वाले को इसमें, बहुत कुछ आज कवर किया। इसी वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी के रिलेटेड होगा, डी विनकुलेट करना। डी विनकुलेट मतलब बार गिवन होगा जैसे ये वाला, उसकी जगह पर ये बनाना सीखेंगे, लेकिन आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।